अंकित और नेहा की नई नई शादी हुई थी, लेकिन अंकित कोई जॉब नहीं करता था, जिस वजह से दोनों में कई बार इस बात को लेकर लड़ाई भी हुआ करती थी। तुम पूरा दिन घर पर बैठे रहते हो, कुछ काम वाम का सोचा है या बस बैठे बैठे खाट तोड़ने का विचार है? मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो आज शाम घर आने वाला है, तभी वो काम के बारे में भी बताएगा। कौन सा दोस्त आने वाला है? अरे वही राहुल। अच्छा, वो स्मार्ट वाला राहुल। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। चलो मेरी हेल्प करो। नेहा राहुल को मन ही मन पसंद किया करती थी, लेकिन अंकित से शादी होने की वजह से कभी उसे कह नहीं पाई। नेहा जल्दी जल्दी घर को अच्छे से डेकोरेट कर देती है और अच्छे अच्छे पकवान भी बना देती है। शाम का वक्त हो जाता है और राहुल घर आता है। आओ राहुल आओ, ये तुम्हारा ही घर है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाभी जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। इतने में हाथ में चाय लिए हुए नेहा किचन से आती है। लो आ गई तुम्हारी भाभी। भाभी जी नमस्ते। आप तो दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हैं। अरे आप भी कुछ भी कहते हैं। तीनों चाय पीते पीते बातें करने लगते हैं। तभी राहुल की नजर बार बार नेहा के ऊपर जाकर रुक रही थी। नेहा भी ये चीज महसूस कर पा रही थी। ऐसे में उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि तभी राहुल बहाने से नेहा का हाथ पकड़ लेता है। क्यों भाभी, सही कहा ना? क्या सही कहा? अरे यही कि मैं आपसे राहुल की कंपनी में ही जॉब कर लूंगा। अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए नेहा कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ देर बाद ही राहुल वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन से अंकित जॉब पर जाने लगता है। अब नेहा दिन के वक्त अकेली रहा करती थी। एक दिन ऐसे ही राहुल का फोन नेहा को आया। हेलो भाभी जी, क्या कर रही हैं? बस घर पर बोर हो रही हूँ। अरे मेरे होते हुए आप बोर कैसे हो सकती? मैं अभी आता हूँ। नेहा राहुल की बात को मजाक में टालकर कॉल कट कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी डोरबेल बजती है। डोर ओपन करने पर पता लगता है कि राहुल सच में नेहा के घर आ गया होता है। आप यहाँ? मुझे तो लगा आप मजाक कर रहे हैं। भाभी जी आपका हुक्म सराखों पर। आपसे अकेले मिलने का मौका कैसे छोड़ दूं? क्या मतलब? मतलब मेरे होते हुए आपको बोर कैसे होने दूं? इसके बाद दोनों हॉल में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। इस दौरान बातों बातों में राहुल कई बार नेहा का हाथ पकड़ लिया करता था। नेहा थोड़ा सहम सी गई, लेकिन फिर वो भी राहुल के साथ फ्रेंडली हो गई। थोड़ी देर में ही राहुल वहाँ से चला गया। ऐसे ही अंकित नाइट में बहुत लेट आया है और जाकर सीधा सो गया। अब अंकित रोज ऐसा करने लगा और अब धीरे धीरे नेहा भी अंकित से दूर होने लगी। इसका फायदा राहुल उठाने लगा। अगले दिन, हेलो भाभी जी, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। ओके चलो चलते हैं। वैसे भी तुम्हारे दोस्त को तो मेरी फिक्र ही कहाँ है। ना बात करते हैं ना ही ध्यान देते हैं, भूल ही गए हैं मुझे। मैं हूँ ना भाभी जी, मैं आप पर पूरा ध्यान दूंगा। आप बस रेडी हो जाओ, मैं आपको लेने आता हूँ। राहुल नेहा को रोज बाहर घुमाने लगा। नेहा भी राहुल के साथ खुश रहने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच अफेयर हो गया, लेकिन नेहा को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं अंकित को इस बारे में पता लगा तो क्या हो। ऐसे ही एक दिन अंकित नेहा को घूमने के लिए जाने को कहता है। नेहा बहाना बना देती है, मेरा सर दर्द हो रहा है तो आज मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें जाना है तो जाओ, घूम आओ। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, रात में देर हो जाएगी। ऐसा कहकर अंकित वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा से मिलने को राहुल उसके घर आ जाता है और अब राहुल नेहा को उसके साथ रिलेशन रखने के लिए मना लेता है। और कहीं न कहीं अंकित के अजीब बर्ताव से परेशान होकर वो राहुल को हाँ कर देती है। अब इसी तरह से दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। दोनों के अफेयर को अब 3 महीने हो गए थे। ऐसे ही एक दिन नेहा राहुल को कॉल करती है और कहती है, हेलो राहुल, जल्दी से घर आ जाओ, एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्यों, क्या हुआ? क्या आज भी अंकित घर नहीं आने वाला? आओ तो पहले। राहुल नेहा के घर पहुंच जाता है। तब नेहा कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अंकित को तलाक दे दूंगी। What? लेकिन क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं अब अंकित के साथ नहीं रहना चाहती। देखो, हमें अपना अफेयर दुनिया से छुपा के रखना है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? पागल हो क्या? ये बच्चा मेरा नहीं अंकित का होगा।
ये सुनते ही दोनों कुछ वक्त के लिए एकदम शांत हो जाते हैं और तभी राहुल जोरों से हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, तुम किसी और की गलती मेरे सर क्यों मढ़ रही हो? नहीं, मेरे और अंकित के बीच कई महीनों से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये बच्चा भी तुम्हारा है। राहुल, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। तो जो तुमने मेरे साथ किया वो सब क्या था? मुझसे पूछने से अच्छा ये सब तुम अपने पति से पूछो। इतने में वहाँ अंकित आ जाता है और नेहा भागते हुए अंकित के गले लग जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को नहीं पहचाना और उसकी सजा मुझे मिल गई। तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ। मुझे सब पता है। ये सुनकर नेहा शॉक हो जाती है कि अगर अंकित को सब पता था तो उसने बताया क्यों नहीं? क्या? तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ही राहुल को तुम्हारे साथ अफेयर करने को कहा था, क्योंकि उसके बदले राहुल मुझे अच्छी जॉब दे रहा था। ये सुनने के बाद नेहा जमीन पर बैठकर बहुत रोती है। राहुल वहाँ से चला जाता है। अंकित नेहा को समझाता है, लेकिन नेहा गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है।